टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। ये जानकर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा जो आपको 23 तारीख को होने वाला है, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। जो आपकी वार्षिक परीक्षा में जो 23 तारीख के मार्च को होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो आप लोग पढ़ोगे आप लोग कहोगे सर लोगों को वास्तव में यही फंसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हम लोग मतलब अन्य यूट्यूबर के वीडियो देख लेते हैं जो गलत पेपर बताते हैं, वो हम लोगों का पेपर बिगड़ जाता है। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग गलत यूट्यूबर के पेपर मत देखा करो, फर्जी पेपर रहते हैं। लेकिन मैं आपका भाई अब कहो या आप सर कहो, जो भी मानो आप लोग, मैं बताऊंगा आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में डेफिनेटली आपको रखे मिलेंगे। ठीक, जैसा कि मैंने इंग्लिश का बताया था तो इंग्लिश भी काफ़ी अच्छे बच्चों पर अच्छा पेपर गया था, मेरे बच्चों पर जो मुझसे जुड़े हैं। ठीक, तो चलिए हम बताते हैं अर्थशास्त्र का आप लोगों को। जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, पहला प्रश्न लिखा है, जिन लोगों के पास अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आमतौर पर पर्याप्त पैसा नहीं होता है उन्हें हम कहा जाता है। जो लोग रहते हैं उनके पास में जो ज़रूरत की पैसा नहीं रहती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आमतौर पर हम लोग उनको क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हमेशा गरीब। तो क्या कहते हैं हम लोग? ब नंबर हो जाएगा आपका सही, यानी हमेशा गरीब। ठीक, अगर इस प्रकार से भी लिख के आ जाए कि उन लोगों को क्या कहते हैं जिनके पास ज़रूरत की आमतौर पर पैसा नहीं रहता, तो आप लोग लिख देंगे हमेशा गरीब, या गरीब लिखा होगा वहाँ पर, तो इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे। ठीक, दूसरा आप लोगों के सामने इस प्रकार से दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित गरीबी उन्मूलन यानी उन्मूलन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो नहीं है तो हम लोग देखते हैं, तो नहीं है इसमें ये हो जाएगा आपका मरुस्थल विकास योजना, ये इसका उन्मूलन का कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ठीक, अब लोग थोड़ा आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है कि हिस्सा नहीं है वह है पे, अगर नहीं है तो ये हो जाएगा, है तो आप लोगों के सामने ये हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट को। ठीक, अगला आप लोग के सामने तीसरा जिसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा से भौतिक पूंजी का उदाहरण है? तो इसमें हमका हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर ब नंबर, जिसको हम बोलते हैं कौशल। क्या हो जाएगा? कौशल। ठीक, इसी प्रकार से बढ़ते हम नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोगों के सामने चौथा जिसमें लगा, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व को मान्यता दी है? तो किसने दी है? तो मैं बता देता हूँ किसने दी है। तो ये दी है आपकी सातवीं। किसने दी है? सातवीं। ठीक, सातवीं पूंजी ने। ठीक, इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ओर। नेक्स्ट आप लोग सर पे संख्या 5वां जिसमें लगा, नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण वित्त व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं को गतिविधियों के समन्वय के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग सामने कब की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका ब नंबर सही, यानी कि 1982 में, यानी 1982 में की गई थी। ठीक, ये आपका सही हुआ। इस प्रकार से मैंने सही बस स्टूडेंट प्रश्न बता दिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आप लोगों के सामने वीडियो मोस्ट में 10 मिनट का होगा। अगर आप लोग 10 मिनट का वीडियो देख लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। तो आप लोग बच्चों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को छोड़कर मत जाया करो, क्योंकि 10 मिनट आप लोगों ने साल भर से नहीं पढ़ा, मुझे पता है बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और जिनको नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, जा सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ। ठीक, जैसे मेरे से जो मेरे वीडियो देखते हैं वो पूरा ही देख के जाते हैं। जिस प्रकार से पहला देख सकते हो, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऐसे लोग जो काम करने के लिए खालिस्तान है लेकिन काम नहीं मिल रहा है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सक्षम। पहले मैं लिख दूँगा आप लोग सक्षम है, वह इसमें इच्छुक है। ठीक, सक्षम और इच्छुक। ठीक, करने के लिए सक्षम है और इच्छुक है, फिर भी काम नहीं मिल रहा, तो उन्हें हम बेरोजगारी कहते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं। दूसरा आप लोग सामने यहाँ पर लिखा, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में खालिस्तान है। तो दूसरे में हो जाएगा आपका उच्चतर। क्या हो जाएगा? उच्चतर। ठीक, उच्चतर। तीसरे की बात करते हैं, तीसरी खालिस्तान किसानों को एक आश्वासन है कि सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने के लिए न्यूनतम मूल्य तय किया जाएगा। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका MSP। क्या? MSP। ठीक, ये आ जाएगा खालिस्तान इसमें। अगला चौथा जिसमें लगा, कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय है। तो पहला उपाय हो जाएगा आपका बाजार का विनिमय। क्या हो जाएगा? बाजार का विनिमय। ठीक, बाजार का विनिमय आप लोग लिखे हुए, इतना तो आप लोग होशियार हो कि बच्चे हैं। विनिमय। अगला प्रश्न 5वां, ऐसे तत्व जो लोगों को बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। तो 5वें का हो जाएगा शिक्षा स्वास्थ्य। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य यही चीज़ है जो हमको अच्छा जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं। ठीक, स्वास्थ्य। ठीक, इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे।
अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट रहेंगे आप लोग के सामने सत्सर, जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके पेपर में। जिस प्रकार से पहला लगा, गरीबी की सापेक्ष अवधारणा देश में असमानता के स्तर का आकलन करने में मदद करती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। दूसरा है, गरीबी उन्मूलन को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 2 आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, तो भैया ये सत्य हो जाएगा। तीसरा, जीवन अप्रत्यक्ष शिक्षा के स्तर पर सूचक है, तो यह सूचक है, असत्य हो जाएगा। चौथा, लोग कभी कभी बेहतर रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं, तो यह करते जैसे सत्य हो जाएगा। जैसे अपनी मम्मी पापा भी, हम लोग कभी कभी गरीब घराने से हैं, तो जो लोग गरीब, तो उनके मम्मी पापा भी बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, जाते हैं कि नहीं, तो वही कर रहा था पलायन। तो आप लोग कमेंट में बताना कि कौन किन के पापा वहाँ पर बाहर पलायन करते हैं, नहीं बाहर जाते हैं, तो आप लोग कमेंट में ये लिख सकते हो हाँ सर, ठीक, हाँ लिख देना, बस मैं समझ जाऊंगा कि ये बच्चे गरीब हैं बेचारे, तभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ाऊंगा। ठीक, अगला प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है, विवाह उत्सव के अवसर जैसे सामाजिक उद्देश्य के लिए उत्पादक उदाहरण हैं, तो 5वें का हो जाएगा आप लोग सामने ये असत्य। ठीक, इस प्रकार से मैंने आप लोग बता दी। चलिए बढ़ता हूँ सही जोड़ी की हो, तो सही जोड़ी की बात करते हैं। तो सही जोड़ी जैसे नियुक्ति द्वारा नियमित आधार पर काम नहीं रखा गया कर्मचारी, तो इसमें तो आपका श्रम हो जाएगा। क्या? श्रम। यहाँ पर श्रम का ऑप्शन नहीं दिया गया, इसलिए मैं आप लोगों को गलत नहीं बताना चाहता, मैं तो आपको सही बताऊंगा, तो इसमें श्रम हो जाएगा। दूसरा है, असामाजिक गतिविधियों में लिप्त है, तो आप लोग सभी को असामाजिक गतिविधियों में सामाजिक अशांति, तो ये दूसरा सही हो जाएगा। हर संपरी मंडी, तो हर संपरी मंडी हो जाएगी आपकी, तीसरे का हो जाएगा पुणे में। क्या हो जाएगा? यहाँ पर पुणे में। ठीक, और चौथा लगा गैर कृषि गतिविधि, तो गैर कृषि गतिविधि होता है आपका पशुपालन। ठीक, और निवारक दवा, तो निवारक दवा हो जाएगी आपकी क्या? तो हो जाएगी टीकाकरण। ठीक, यहाँ पर आप लोग टीकाकरण लिखा होगा कहीं पर, टीकाकरण कर लेना। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने यहाँ पर सही जुड़ी हुई बता दी है। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द आंसर उत्तर, नहीं एक शब्द में उत्तर दीजिए। जैसे पहला, गरीब शहरों में रहते हैं, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? इसका है शहरी गरीबी। ठीक, गरीब शहरों में रहते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग शहरी गरीबी। ठीक, रहती है। दूसरा हो जाएगा आपका, यह एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान कराता है, तो इसका हो जाएगा कौन कराता है? तो मनरेगा कराता है। ठीक, मनरेगा। ठीक, अगला तीसरा जिसमें लगा है, अत्यधिक कुशल श्रमिक व विदेश में प्रभाव, तो इसमें हो जाएगा ब्रेन ड्रेन। क्या हो जाएगा? तीसरे का हो जाएगा ब्रेन ड्रेन। ठीक, ब्रेन ड्रेन। ठीक, अगला चौथा जिसमें किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय वृद्धि में आर्थिक क्या होता है? तो आर्थिक विकास होता है। ठीक, चौथे का हो जाएगा आर्थिक विकास होता है। 5वां है, ये समूह प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान द्वारा छोटे अनुपात में विविधता को बढ़ावा देते हैं, तो कौन से समूह देते हैं? तो ये देते हैं स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह तो लिख लोगे, तो ये 5वें का है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोक कर अच्छी तरह से देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ठीक, तो आप लोगों के लिए मैं ये कहता था कि वीडियो को आप लोग फ्री है, वीडियो आप लोग 10 बार देख सकते हो, 20 बार देख सकते हो। ठीक, चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ने से पहले थोड़ी मैं यहाँ पर खुशखबरी दे दूँ। कक्षा 11 के बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़े होंगे, मतलब कि जुड़े होंगे, और जो नए बच्चे हैं वे नहीं जुड़े होंगे, तो उनसे निवेदन है आप लोग सब्सक्राइब करके, नहीं सब्सक्राइब लिखा होगा बेल आइकन बन जाता है, ऑल कर देना। ठीक, सब्सक्राइब करके आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, ताकि जो आपका राजनीति का पेपर है, समाजशास्त्र का है, भूगोल का है, और भी आप लोगों के जो पेपर हैं, तो उनके मैं संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ सकता हूँ। हिंदी का है तो इनके संपूर्ण सोल्यूशन लाऊंगा आप लोगों, क्योंकि आपके पेपर तो चलने हैं, जैसे आप लोग पता है, तो आप लोग अच्छी तरह से मिलते रहेंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। जैसे नेहा ने तो कर ही लिया था, अमन ने कर लिया, मुकेश ने कर लिया, आप भी करने वाले हैं, जैसे आपने तो कर ही लिया है। थैंक यू, इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए आप लोग सामने मैंने यहाँ पर पूरे टोटल वैष्णव प्रश्न, खालिस्तान सब कुछ बता दिया। अब मैं प्रश्न उत्तर की बात करते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो बहुत से मैंने देखा, बहुत से लोग प्रश्न तो बता देते हैं, लेकिन उनके उत्तर नहीं बताते, ताकि बच्चे भटकते रहते हैं। लेकिन मैं आप लोग सामने लेकर आ चुका हूँ प्रश्न उत्तर, ताकि आप लोग भटकना नहीं है, आप लोग यहीं से वीडियो को रुक अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया, गरीबी को परिभाषित कीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग इसको वीडियो को रुक अच्छी तरह पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, 2 प्रमुख कार्यक्रमों के नाम बताइए जिनका उद्देश्य गरीबों के भोजन को पोषण मूल्य के सुधार पर करना है, तो आप लोगों के सामने 2 हो जाएंगे। ठीक, तो आप लोग अति लघु उत्तरीय हैं, जो आप लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न आप लोग सामने, गरीबों को की पहचान करने के 2 तरीके लिखिए, क्या हैं, तो आप लोग ये भी लिख सकते हो। ठीक, चौथा है, भारत में गरीबी के 2 कारण लिखना है। ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा सरल माने जाते हैं। और 5वां आप लोग सामने लिखा है स्वस्थ, यानी इनको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोग अब सही दिखेगा। ठीक,
5वां आप लोग स्वस्थ व्यय के 2 रूप क्या हैं, तो ये भी लिख सकते हो आप लोग वीडियो को रुके। 6वां लोग पलायन क्यों करते हैं, तो आप लोग लिख देंगे ये वाला क्यों करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से काफ़ी सरल है, ज़्यादा महंगे नहीं है, यानी ज़्यादा कठिन नहीं है। 7वां मानव पूंजी और विकास पूंजी में 2 अंतर लिखिए, तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें 4 दिए गए, लेकिन आप लोगों को समय 2 पूछे जाए तो 2 लिखना है, 4 पूछे जाए 4, तो आप लोग डेफिनेटली 4 सीख लेना, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में को रखा ही मिलेगा। अगला प्रश्न क्रमांक 8वां जो आप लोग देख सकते हैं, भारत में मानव पूंजी निर्माण की कुछ 2 समस्याएं, तो 2 समस्याएं भी लिख सकते हो, लेकिन 4 दे दी गई हैं, ताकि आप लोगों को अगर बड़े में भी आ जाए, 4 नंबर में आ जाए, तो आप लोग 4 भी लिख सकते हो। यहाँ पे मध्यम भोजन की योजना के बारे में बताना है, किसानों को ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक, तो ये सब आप लोग अपने हिसाब से भी बना सकते हो, काफ़ी सहल है। आप लोग इनको बस पढ़ लेना एक बार, जैसे कि भारत में ग्रामीण विकास क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। इनको आप लोग बना के भी लिख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा है, इसमें रटने वाली ज़रूरत नहीं है। ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं, तो इसको भी आप लोग बहुत सहल है भैया, कोई कठिन वाली बात नहीं है, आप लोग बस पढ़ लेना, मन से लिख सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ। आप लोग इस प्रकार से वीडियो को कभी पढ़ सकते हो, देख भी सकते हो। जैसे भारत में ग्रामीण बेरोजगार के 2 रूपों को लिख कीजिए, रोजगार का अर्थ बताइए, बेरोजगार के 2 दुष्परिणाम। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पूरा कंप्लीट होता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के आंसर की ओर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।